हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम जो हमारा जो नया टॉपिक है वो है हमारा एक्ट पे। बहुत सारे एक्ट होते हैं हमारे, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और ग्रेजुटी एक्ट। ये जो एक्ट होते हैं आज हम इनको पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से एक या दो एमसीक्यू आपके एग्जाम में जरूर आते हैं जो एक्ट से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले है, देखो, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? हमारा 1872 में। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? 1872 में। सेकंड है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये कब आया था? हमारा 1881 में। थर्ड है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये कब आया था? हमारा 1932 में। फोर्थ है इंडियन कंपनीज एक्ट, ये कब आया था? हमारा 1956 में। इनकम टैक्स एक्ट, ये कब? हमारा 1961 में। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये आया था हमारा 1973 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये आया था 1986 में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये आया था हमारा 1999 में। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये हमारा रिसेंटली आया था। रिसेंटली मतलब इनसे जो रिलेटेड है, इनके बाद बहुत बाद आया था ये 2000 में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये आया था हमारा 2005 में। एमएसएमई एक्ट, ये आया था हमारा 2006 में। तो ये जो सारे एक्ट है ना, ये आपको सारे याद करने हैं। इनमें से कोई भी एक्ट आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये कब आया था? हमारा 2008 में, जिसे एलएलपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये कब आया था? हमारा 1930 में। सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, ये रिसेंटली आया था 2017 में। ये तो थे हमारे जो मिक्स एक्ट होते हैं वो। अब आएगा हमारा लेबर लॉज एक्ट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक्ट हैं, क्योंकि कोई भी एक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 में। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। तो ये आपको कैसे याद रखना है? देखो, 1947 में क्या हुआ था? इंडिया आजाद हुआ था। तो देखना कि अब इसको कैसे याद करोगे कि यार उसमें उस समय क्या था? डिस्प्यूट था इंडिया और पाकिस्तान में, इसीलिए क्या हो गया? हमारा देश आजाद हुआ था। तो इस डिस्प्यूट से आपको याद रखना है, सिर्फ याद करने के लिए कि 1947 में डिस्प्यूट हुआ था, इसीलिए हमारा देश आजाद हुआ। तो इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आएगा आपका? 1947 में। उसके बाद आपको इस तरह से याद करना है। उसके बाद जब डिस्प्यूट हुआ तो हमारा देश आजाद हुआ। तो उसके बाद आजाद होने के बाद हमने खुद सारी चीजें करी। तो उसके बाद हम क्या लाए? फैक्ट्री एक्ट 1948 में। ये सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। मिनिमम वेजेज एक्ट, फैक्ट्री आने के बाद जो लेबर है कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्री में। तो उसी साल क्या लाए उनके लिए? हम वेजेज एक्ट लाए, तो 1948 में। फिर अगर उनके लिए वेजेज भी लाए तो सारी फैसिलिटी थी उनको, इंश्योरेंस की भी उनको फैसिलिटी दी। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 1948। आप इसको ये भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो कि देखो 1947 में डिस्प्यूट हुआ था, इसलिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपको याद हो जाएगा। उसके बाद ये कंटिन्यू तीन याद रहेंगे आपको कि 1948 में तीनों चीज हुई थी। फैक्ट्री एक्ट भी आया था, मिनिमम वेजेज एक्ट भी आया था, और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट भी 1948 में आया था। उसके बाद पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये भी आपको देखो याद हो जाएगा। 65 में इंडियन पाकिस्तान वॉर हुआ था, तो इससे याद होगा कि आपको यार चलो जो हमारे जवान थे उनको क्या करा, पाकिस्तान को हरा के आए और उनको 1965 में बोनस मिला। इस तरह से याद करना, तो ये भी याद करने का एक ट्रिक है। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कब आया था? हमारा 1965 में। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। देखो ये
कंफ्यूजन वाला है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक है प्रोविडेंट फंड एक्ट है 1952, लेकिन वहां देखो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। प्रोविडेंट फंड एक्ट जो आया था 1925 में आया था, लेकिन इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट कब आया था, 1952 में। इसको याद करने का ये भी तरीका है, पहले 25 और इन दोनों को रिवर्स कर दो, 5 आगे आ जाएगा और 2 पीछे चले जाएंगे, कितना हो गया 1952। अब नेक्स्ट है हमारे अकाउंटिंग एक्ट। ये अकाउंटिंग एक्ट मैंने ऐसे ही बोला है इसको, लेकिन जो हमारे अकाउंटिंग के जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब आया था हमारा, या कब एस्टेब्लिश हुआ था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1949 को। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 28 मई 1956 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया 21 अप्रैल 1997 में, सॉरी 21 अप्रैल 1977 में। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 1 अप्रैल 2001 में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्स्ट टाइम कब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज किया था, 1950 में। ये क्वेश्चन मोस्टली आता है एग्जाम में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्स्ट टाइम कब यूज किया था, तो 1950 में किया था। अब बैंकिंग एक्ट करते हैं हम। बैंकिंग एक्ट में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ये यहाँ है हमारा, तो मैंने ये इसलिए लिखा है कि आपको दोनों चीज एक साथ याद हो जाए कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी 1949 में हुआ था और इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट भी 1949 में हुआ। फिर हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, 1992 में। तो थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम इसके जितने भी एक्ट हैं हमारे उसके एमसीक्यू करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।